तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 10th वीडियो होगी। इसमें हम एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे, कनेक्ट एनरोप्स विद मिनिमम कॉस्ट। प्रॉब्लम पे चलने से पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी क्यू प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड होगी। तो पहले ये देख लेते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जो डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है ये जो मेन फोकस होगा वो प्रॉब्लम्स पे होगा। तो एक बार बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ कि क्यू होता क्या है। क्यू हमारा एक बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में डाटा को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर को तुम देख पा रहे हो तो होता क्या है कि हमारे पास एक एरे ही मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, क्यू होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। तो उसमें होता क्या है कि एक हमारे पास फ्रंट होता है या हेड होता है और एक हमारे पास बैक या टेल होता है, ठीक है। तो जो फ्रंट और हेड होता है उससे हम डी क्यू कर सकते हैं। डी क्यू मतलब एक तरीके से कि बाहर निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट को। और जो रियर होता है या बैक होता है उसमें हम एन क्यू कर रहे होते हैं। तो एक साइड से हम एन क्यू करते जाते हैं और दूसरे साइड से हम डी क्यू करते जाते हैं। तो फ्रंट से हमारा डी क्यू होगा, बैक से हमारा एन क्यू होगा। तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्यू, कि जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, ठीक है। 3 पहले आया होगा, 3 पहले बाहर जा रहा होगा, ठीक है। स्टैक का एकदम अपोजिट होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो ये हमारा होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर। इसका एक एडवांस वर्जन होता है प्रायोरिटी क्यू। तो हर एक वर्जन, हर एक डाटा के साथ, एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी होती है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम एक्सेस पहले कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या था कि जो पहले आ रहा था वो पहले जा रहा था। लेकिन प्रायोरिटी क्यू का थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले एक्सेस कर रहे होंगे। तो ये था हमारा बेसिक प्रायोरिटी क्यू का। ये प्रॉब्लम हमारी प्रायोरिटी क्यू पे थी, इसलिए मैंने बेसिक क्यू प्रायोरिटी क्यू तुम लोगों को बताया है। प्रॉब्लम पे वापस आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि हमें एन रोप्स को कनेक्ट करना है पर एक पर्टिकुलर रोप्स में, और उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो गिवन होगा वो एनरोप्स होगा, डिफरेंट लेंथ की होंगी। उन सबको मर्ज करके हमें एक रो में कन्वर्ट करना है, एक रोप में कन्वर्ट करना है। और जो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम, मतलब जो कॉस्ट होनी चाहिए उसकी मर्जिंग करने की वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट निकाल लेंगे कैसे, मान लो कि हम 4 और 3 को प्लस कर रहे हैं तो जो इनकी दोनों की मर्जिंग कॉस्ट होगी वो 7 होगी, ठीक है। और 3 और 2 को अगर हम मर्ज कर रहे होंगे तो जो मर्जिंग कॉस्ट होगी वो 5 होगी। और जो इन दोनों को मर्ज कर रहे होंगे 6 + 2 8 होगी। हमारे पास n नंबर ऑफ लेंथ दे रखा है, n मतलब एरे की लेंथ कितनी है। एरे में वो पर्टिकुलर रोप दे रखी है, इन सबको हमें मर्ज करना है। मर्ज इस तरीके से करना है कि जो मिनिमम कॉस्ट हो वो 0। इस एग्जांपल के साथ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा है, 2 + 3 को मर्ज कर दिया, 5 बना दिया। हमारे पास हो जाएगी 4 6 एंड 5 नई रोप्स, ठीक है। 2 को मर्ज करेंगे तो वो 1 बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इन तीनों में से 4 और 5 को मर्ज करेंगे, और 4 5 को मर्ज करने के बाद हमारे पास होगा 4 और 9 9 और 6, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद हमारे पास एक रोप बन जाएगी और आउटपुट 29 आएगा। अब ये 29 कैसे आया, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी जो कॉस्ट होगी वो 0 होगी। तो ये मान के चलो कि जो हमारे पास इनिशियली कॉस्ट है वो 0 है, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या करा, 2 और 3 को मर्ज कर दिया। 2 और 3 को मर्ज करने का मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट हो गई वो 5 हो गई, ठीक है। 2 + 3 5, इनिशियली 0 था, 5 प्लस कर दिया, ये तीनों आ गई। इन दोनों में से फिर मर्ज करा 4 और 5 को, तो 4 + 5 9, 9 + 5 5 पहले से थी, +9 कर दिया, तो ये हो गई 14, ठीक है। उसके बाद 6 + 9 को मर्ज करा, तो 6 और 9 15, 15 + 14 29, तो ये 29 हो गई। अब ये कॉस्ट मिनिमम है अगर हम इस सीक्वेंस में जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते थे। अब कुछ लोग बोले कि भाई 2 3 पहले मर्ज क्यों नहीं करा, 4 3 मर्ज क्यों करा, या 6 2 मर्ज क्यों नहीं करा, 2 3 ही मर्ज क्यों करा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट था हमें मिनिमम लाना था, इसलिए हमने इस सीक्वेंस में करा। ये सीक्वेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। इनिशियली ये था कि प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। वहीं पर आते हैं, हम सबसे पहले मर्ज करते हैं 4 3 को। इनिशियली कॉस्ट 0 थी, ठीक है। 4 3 को मर्ज करेंगे, ये हो जाएगा 7 7। और यहाँ पे जो एरे बनेगी वो बनेगी 7 2 और 6, ठीक है। फिर 7 और 2 को मर्ज करेंगे, तो 7 और 2 9, 9 और 17 16, ठीक है। तो यहाँ 9 और 6 बचा, 9 और 6 9 और 6 15, 9 और 6 को मर्ज करेंगे 15, 15 और 16 31।
तो ये हमारी कोस्ट 31 आई जो कि 29 से बड़ी है, तो इसलिए 29 इसका मिनिमम आंसर था। ठीक है, हमने ये वाली मर्ज करके देख ली, ये करके देख ली। अब इनिशियली यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल पीछे से लेते हैं इसी को सेम, कि कितनी कोस्ट आएगी। 6 + 2 को मर्ज करेंगे, 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया। 8 और 3 11, 11 और 8 19 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 11 है, 11 और 4 15, 15 और 19 15 15 30 34, ये 34 आ गया। तो इसका आउटपुट 34 आ गया जो कि 29 से ओबियसली बड़ा है, तो इसलिए ये सीक्वेंस भी हमारा मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम किस सीक्वेंस में मर्ज करें और हमारा आउटपुट मिनिमम आए। देखो, एक प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, हमारे पास तीन ये मान लो 3 से लेके प्रूफ करेंगे और उसके बाद तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लो कि हम x लेते हैं, y लेते हैं और z लेते हैं। ठीक है, x y z के लेते हैं और इसका प्रूफ करते हैं और इसके प्रूफ से देखते हैं फिर कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे बड़ा हमारा x है, उससे छोटा y है और सबसे छोटा z है। ठीक है, इन तीनों से 2 सीक्वेंस बन सकते हैं कि स्टार्टिंग से ले लो या आखिरी से ले लो। ठीक है, 2 सीक्वेंस बनते हैं। एक प्रूफ देखते हैं, उस प्रूफ से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रूफ लेके चले, x सबसे बड़ा है, तो हम जो सीक्वेंस लेंगे एक स्टार्टिंग से लेंगे और एक लास्ट से लेंगे। हमने 3 का इसलिए लिया कि 3 के 2 सीक्वेंस बनेंगे, दोनों सीक्वेंस को हम अच्छे से प्रूव कर पाएंगे, उसके बाद तुम्हें सारे सीक्वेंस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम x और y का लेते हैं। तो हमारी जो कोस्ट थी इनिशियली वो हो गई थी x + y। ठीक है, और x + y को ये हमारी इनिशियली आ गई जब इन दोनों को मर्ज करा, और फिर जब x + y + z को हम मर्ज करेंगे तो x + y + z आ जाएगा, x + y + z। ठीक है, तो ये आ गया पहले से। अब ठीक है, तो इन तीनों को हम मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2y + z। ठीक है, ये इनिशियल से हम लेके चले थे। अब एक साथ अब हम लेके चलते हैं बैक से, कि सबसे पहले हम y और z को प्लस करेंगे, तो जो हमारी कोस्ट आएगी वो आ जाएगी y + z, और ये y + z का कॉम्बिनेशन बन चुका है, एक बन चुकी है रो। अब इसको x से मर्ज करेंगे। ठीक है, तो जो कोस्ट में प्लस होगी वो होगी y + z + x। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x 1 2y + z 2z। ठीक है, 2z। अब उसके बाद इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1z है, यहाँ पे 2z है। तो ओबीसी बात है, अगर x बड़ा है तो जो हम ये वाली कोस्ट जो आ रही होगी हमारी ज़्यादा आ रही होगी और ये वाली कोस्ट कम आ रही होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग जो करें छोटी छोटी रोप्स को पहले मर्ज करते चलें, जो सबसे बड़ी मर्ज है उसे सबसे लास्ट में करो। उसे सबसे लास्ट में मर्ज करने का मतलब ये होगा कि वो कम बार मर्ज होगी कोस्ट में। अगर तुम्हें ये मर्ज मतलब मान लो कि 4 मर्ज करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स को मर्ज करके एक रोप बना लो बड़ी, और उसके बाद उन जो सबसे छोटी 2 हों उन दोनों को मर्ज करते चलो, और फिर जो सबसे बाद में होगी वो एक मतलब जो सबसे बड़ी होगी रोप वो सबसे कम बार हम ऐड करने का ट्राई करेंगे, ताकि हमारी जो कॉस्ट हो वो कम आए। तो छोटी रोप को तुम ज़्यादा बार कर सकते हो, लेकिन बड़ी रोप को अगर तुम ज़्यादा बार ऐड कर दोगे तो होगा क्या कि तुम्हारा जो आउटपुट है वो बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या ट्राई करेंगे कि एरे में से छोटी छोटी निकाल लेंगे 2 रोप को, उन दोनों को मर्ज करेंगे, एक बनाएंगे, वापस एरे में डाल देंगे, फिर 2 छोटी निकाल लेंगे, फिर मर्ज करेंगे, फिर उसे एरे में डाल देंगे। तो हम इस तरीके से इस अप्रोच के साथ चलेंगे। उससे ये होगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके कोड पे। ठीक है, लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम छोटी छोटी को मर्ज जितनी ज़्यादा करेंगे तो उससे आउटपुट कम आएगा, वहीं पे हम बड़ी वाली रोप को ज़्यादा बार मर्ज करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। प्रूफ के लिए मैंने तुम्हें ये दिखा दिया है, कंसेप्ट तुम्हें बता दिया है, कोड पे चलते हैं। ठीक है, तो कोड पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये कनेक्ट एंड रोप्स है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, हिप्पी जो हीप क्यू होता है ये एक पाइथन का फंक्शन होता है, प्रायोरिटी क्यू के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये करता क्या है कि इनिशियली ये एक हिप्पी कोई फंक्शन होता है, ये हमें मिनिमम देता है। तो जैसे मैंने तुम प्रायोरिटी क्यू बताया था, तो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में हमारे पास ये मेथड होता है हीप क्यू। ठीक है, हमारे पास एक एरे है, उस एरे को हमने मिनिमम कॉस्ट में भेजा है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से इसे एरे मिली, तो एरे पे हमने हीपी क्यू लगा दिया। हीपी क्यू करेगा क्या कि उस एरे को सॉर्ट कर देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्ट कर देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मान लो बस। प्रायोरिटी क्यू एक तरीके से ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा उस प्रायोरिटी को मिनिमम ऑर्डर में। ठीक है, इनिशियली जो टोटल कॉस्ट थी वो 0 थी। मैं जब तक लूप चलाऊंगा एरे पे, जब तक कि लेंथ 1 ना रह जाए, मतलब सारी रस्सियाँ मिलकर रोप सारी कनेक्ट होकर एक रोप में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जब तक लूप चलाऊंगा जब तक कि एक रूप ना बचे, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं रोप्स को, दो को निकाल रहे हैं, उन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, फिर वापस डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दो को कनेक्ट करके एक बना रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरे में से 2 स्मॉलेस्ट रोप मैंने निकाली। तो हिपीफाई करेगा क्या, हिपीफाई के बाद हिप्पो फंक्शन होता है, वो उस एरे में से 2 मिनिमम तुम्हें वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, तो उसने 2 मिनिमम वैल्यू मेरे को निकाल के दी, उन दोनों को मैंने मर्ज करा, कॉस्ट में ऐड करा। ठीक है, उन दोनों के कॉस्ट में ऐड करा, और उस हिप्पीफाई में जो नई वाली एरे बनी थी दोनों को मर्ज करके, उसे मैंने दोबारा से पुश कर दिया। ठीक है, और ये लूप मैं जब तक चलाता रहूँगा जब तक सारी रोप्स मर्ज ना हो जाएं। तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी लोगन, और ये लूप एन टाइम, और ये लोगन। ठीक है, तो ये एन लोगन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। इस वाले एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं कि कैसे काम करेगा, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इनिशियली हिप्पीफाई में हमने लूप चला दिया, इसने एरे बना दी होगी 2 3 4 6। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मान लो एक तरीके से कि इस तरीके से इसने डाल दिया होगा। अब जैसे ही ये एक लेंथ है, एक लेंथ नहीं है, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि एक लेंथ नहीं हो जाए। 2 एलिमेंट देगा, min 1 min 2, min 1 min 2 2 3 हमें निकल के आ गया होगा। 2 3 हमने इसमें से निकाला, 2 3 प्लस करा, टोटल कॉस्ट हमारे पास इनिशियली 0 थी, 2 3 के निकलने पे ये हो गई 2 3 5। ठीक है, नई कॉस्ट 5 हो गई, हिप्पीफाई में 5 हमने पुश कर दिया, तो ये 5 हिप्पीफाई में पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पुश हो गया, लेंथ 1 नहीं है, 1 से बड़ी है। फिर 2 एलिमेंट निकलेंगे, 4 5 निकले, छोटे हैं सबसे, 4 5, टोटल कॉस्ट में प्लस हुए 5 और 5 4 5 9 9 4 9 और 5 14, ये 14 हो गया। ठीक है, और 5 और 9 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 9 दोबारा इसमें डल जाएगा। ठीक है, अभी लेंथ 1 से बड़ी है, 9 और 5 15, दोनों निकले, 15 इसमें डले, 15 इसमें प्लस हुए 29, और उसके बाद देखा कि लेंथ 1 से बड़ी है, नहीं 1 से बड़ी तो नहीं है, तो टोटल कॉस्ट रिटर्न कर रहे होंगे 29, तो यहाँ पे हमारे पास 29 आ गया। एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पाइथन 3 कनेक्ट, और इसने भी 29 दे दिया। ठीक है, वहीं पे एक और ऐड कर लेते हैं इसमें 7, और उसके बाद देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आ गया 49। ठीक है, तो देखो सिंपल स्टेप में चलते हैं। तुम्हें n रोप्स कनेक्ट करके एक रोप बनानी थी, ताकि उसकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। मिनिमम कॉस्ट के लिए हमने प्रायोरिटी क्यू देखा। प्रायोरिटी क्यू मतलब वो क्या करेगा, जो मिनिमम जिसकी कॉस्ट होगी उसे पहले दे रहा होगा। हमने उसके लिए हीप क्यू यूज़ करा पाइथन में, एरे को सॉर्ट करा, हिप्पीफाई करा, प्रायोरिटी क्यूज ने बना दी, 2 छोटे एलिमेंट निकाल ले, उन्हें कॉस्ट में ऐड करा, उन दोनों को कनेक्ट करके वापस एरे में पुश कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी, क्योंकि हम छोटी छोटी रोप को पहले कनेक्ट कर रहे हैं और बाद में बड़ी वाली रोप को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बड़ी वाली रोप को पहले कनेक्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा बार कनेक्ट हो जाएगी, ज़्यादा बार वो सम में ऐड होगी, और जिसकी वजह से उसका जो हमारा मिनिमम कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आई होप you like that video. Please like, subscribe, share with your friends. Thank you.